अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जी वुमेंस डे है और वुमेंस डे के मौके पर मैंने सोचा कि आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर की जाए और उसमें आपके साथ बात की जाए वुमेंस के हवाले से और वुमेंस डे के हवाले से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी वुमेंस की बात। हम बेटियाँ हैं, हम बहनें हैं और हम माएँ भी हैं और मेरा ख्याल है कि घरों में जो रौनक है ना वो सचमुच हमारी वजह से होती है। हम 3 बहनें हैं और जब हम 2 की शादी हुई है, जब हम लोग अपनी अम्मी के पास जाते हैं ना तो हमारे मोहल्ले वाले कहते हैं कि वाकई आपके घर में अब रौनक जो है ना वो लौट आई है। तो वैसे भी मेरी भी एक बेटी है और जब बेटी घर में होती है ना उसकी एक अलग से रौनक होती है। वो जो चहचहाती है, जैसे वो बोलती है, जो वो हरकतें करती है, उसका ना एक अलग तरह का ही मज़ा होता है। और बेटे जो होते हैं, बेटे भी अल्लाह पाक की जो है वो नेमत होते हैं। लेकिन ये है कि जब वो तो घरों से बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो बेटियां होती हैं ना वो घर की चिड़ियाँ होती हैं जिन्होंने एक ना एक दिन उड़ जाना होता है। लेकिन वो जितनी देर आपके घर में रहती हैं उतनी देर रौनक बिखेरती हैं। और औरत किसी भी रूप में एक रौनक है। इसको कुछ लोग ऐसे हैं जो इस एक फूल की मानत होती है औरत, जिसको वो रौंद के चले जाते हैं। मेरे बाबा थे ना तो जब हयात थे तो कहते होते थे कि ना जो बेटियां होती हैं ना वो घर की रौनक होती हैं। इन बेटियों से इतना प्यार करना चाहिए कि अगर अगले घर में जाके इनको किसी किस्म का कोई मसला हो ना तो ये अपने घर में जो बिताए हुए अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ जो अच्छी ज़िंदगी थी ना, जो अच्छे पल थे, उनको याद करके ना तो इनका गम कम हो जाएगा। यकीन माने मैं जब भी डिप्रेस होती हूँ ना, बहुत ज़्यादा बंदा जब शादी हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं बंदे को। लेकिन जब मैं सोचती हूँ ना कि मैंने तो ऐसा पहले भी किया था, यानी मेरे वालिद साहब के घर में मुझे ये भी चीज़ की सहूलत थी, इसकी भी थी, तो फिर ज़्यादा फील नहीं होता। तो अब ये है कि बाज़ मेरे अब्बू कहते होते थे कि बेटियां होती हैं ना इनको इतना प्यार करो कि पता नहीं इनको ससुराल कैसा मिलना है। और ससुराल में भी जाओ ना तो बहुत कम मेरा ख्याल है कि 100 में से तकरीबन 2 या 3% लोग ऐसे होंगे जो अपनी बहुओं को अपनी बेटियों का दर्जा देते हैं और अपनी बहुओं के साथ ना बहुत अच्छे से पेश आते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि वो अपना घर बार छोड़ के तो हमारे पास आ गई हैं। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जो बेटियां ना उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन अपनी बहुओं को इतनी ज़्यादा वो ना प्रेफरेंस नहीं देते। लेकिन मैं कहती हूँ कि आपको ना अपनी बेटियों के साथ साथ अपनी बहुओं को भी वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी नस्लों की जो है ना वो करती हैं, आपकी नस्ल को आगे बढ़ाती हैं, आपकी नस्ल की वो जो है वो परवरिश करती हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ का होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं होता, तो उनके लिए थोड़ा सा अफसोस है। लेकिन आज के वुमेंस डे के मौके पर मैं आपसे एक बात, आप भी इस चीज़ को मेरा ख्याल है कि आप भी इस चीज़ पर एग्री करेंगे। एक औरत की जब शादी हो जाती है, जब उस पर जिम्मेदारियां पड़ती हैं, तो अपने घर का धोबी भी होती है, वो अपने घर का चौकीदार भी होती है, वो अपने घर का कुक भी होती है, वो अपने घर का जमादार भी होती है, वो आपके घर की आया भी होती है और इसके साथ साथ वो अपने हस्बैंड की तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करती है। तो उसकी तो रिस्पेक्ट बनती है ना। तो वाकई हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ हैं और रौनक सिर्फ हमारे दम से है। तो मेरा ख्याल है कि औरत को इज़्ज़त देनी चाहिए, क्योंकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही पैगाम था कि औरत को इज़्ज़त देनी चाहिए। जब वो दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आके औरत का एक मकाम बताया कि औरत का क्या रुतबा है, उसको उन्होंने इज़्ज़त दिलाई। तो मेरा ख्याल है हम उनके उम्मती हैं तो हमें देनी चाहिए। अभी एक रिसेंटली जो मियाँ वाली में वाक़या हुआ है उसको सुन के मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ कि एक वालिद अपनी बेटी को इस तरह से कत्ल कैसे कर सकता है। उसको ज़रा रहम नहीं आया, उसकी छोटी छोटी किलकारियों पे उसे ज़रा रहम नहीं आया। एक 5 दिन की बेटी को कत्ल कर दिया। अल्लाह पाक क़यामत का तो वो इंतज़ार करेगा कि उसके साथ क्या आना है, लेकिन अल्लाह पाक उसको दुनिया में जहन्नमी को दुनिया में ही वो बताएगा अल्लाह पाक कि तूने कौन सा गुनाह किया है। तो अल्लाह पाक इस तरह के जो लोग हैं ना उनको तो औलाद की नेमत से महरूम ही रखे तो अच्छा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है औलाद की कदर क्या है। ये तो उन लोगों से पूछो जो बेटियों के लिए भी तरसते हैं। तो अल्लाह पाक सबकी बहनों, माओं और बेटियों की इज़्ज़त महफूज फरमाए। और इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का जो मेरी इस छोटी सी वीडियो का एंड करते हैं। मेरा ख्याल है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मेरे इस पैगाम को आगे ज़रूर पहुंचाइएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।